नमस्कार मित्रों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में CF निकालना सीखा था, PI निकालना सीखा था, PI का एक मेथड सीखा था। आज अपन उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उससे थोड़ा आगे और बढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखिए वन बाय वन देखते हैं अपन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। रैखिक अवकल अचर गुणांकों के साथ या अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। देखिए ये क्या थी, A0 dny/dx की पावर n प्लस A1 dn-1y/dx की पावर n-1 प्लस an-1y प्लस an इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको। इसमें क्या है, A0 A1 A2 A3 an-1 an ये कांस्टेंट है और dny/dx की पावर n dn-1y dx की पावर n-1 एंड y ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इनमें से अपन ने CF निकालना सीखा था। CF के लिए dy/dx की पावर की जगह m पुट किया था और लास्ट में जो fx है उसको 0 पुट किया था। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमने dy/dx की जगह m पुट किया था और fx जो राइट साइड में है उसको 0 पुट किया था। जैसे एक एग्जांपल में करके बताऊं, d² y/dx² प्लस 2 dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। इसका CF निकालना है। CF निकालने के लिए सहायक समीकरण सहायक समीकरण लिखने के लिए dy/dx की जगह m, d2y/dx2 की जगह m² एंड सो ऑन। तो m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये आपको पता है m+1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो m बराबर -1 और -1। CF क्या होगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x यदि m1 और m2 दोनों नॉट इक्वल हो। ठीक है, m1 और m2 अगर दोनों नॉट इक्वल हो तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। यदि m1 और m2 दोनों इक्वल हो तो CF होगा C1 प्लस C2x e की पावर m1x इफ m1 बराबर m2। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स में हो m बराबर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में आता है। पेयर में आता है तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में होगा और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो तो CF बराबर होता है e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ठीक है, ये 3 केस बनते हैं CF के लिए। अब अपने पास कौन सा केस बन रहा है वो देखो, m1 m बराबर -1 और -1 दोनों
दोनों इक्वल हैं तो m1 बराबर m2 है, तो CF क्या होगा C1 प्लस C2x e की पावर m1x, m1 क्या है -1, तो e की पावर माइनस का x, ये CF होगा। ठीक है, अब PI निकालना है। PI निकालने के लिए मैं इसी क्वेश्चन में राइट साइड में 0 की जगह कुछ लिख देता हूँ, cos x sin x e की पावर x, e की पावर ax लिख देता हूँ। तो अब इसका PI निकालना है। PI निकालने के लिए क्या करेंगे, PI देखो 1/FD इंटू QX, राइट साइड में जो e की पावर ax जो फंक्शन है उसको हम लिखते हैं QX। ठीक है, तो ये QX है, QX बराबर e की पावर ax और 1/FD, FD है dy/dx डी स्क्वायर, d2y/dx टू डी स्क्वायर dy/dx डी, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, तो 1/d स्क्वायर 2d 1 और e की पावर ax, e की पावर ax इसको कैसे लिखते हैं 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे 1/d प्लस 1, 1/d प्लस 1 e की पावर ax और 1/d प्लस 1 e की पावर ax, d प्लस 1 है तो e की पावर, अगर d आपके पास 1/d माइनस a e की पावर अल्फा x या QX हो तो इसका PI क्या होता है e की पावर ax इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का ax QX dx, इस टाइप से होता है। इसी पैटर्न से हम इसको खोलेंगे, e की पावर माइनस का x इंटीग्रेशन e की पावर x e की पावर ax dx, ये e की पावर ax हमने आर्बिट्रेरी माना था, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर a प्लस 1x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कर लेंगे, उसके बाद में 1/d प्लस 1 उसका अगेन करेंगे। ठीक है, ये तो था PI निकालने का जनरल मेथड। अब इसमें एक और मेथड आता है, वो देखिए, ये देखिए 1/FD e की पावर ax का मान ज्ञात कीजिए। PI निकालने का अगला मेथड है 1/FD e की पावर ax, ये PI निकालने का नेक्स्ट मेथड है। अगर आपके पास f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर आपके पास f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका PI होगा 1/FA e की पावर ax, इसका PI क्या होगा 1/FA e की पावर ax, अगर आपके पास FA नॉट इक्वल 0 हो। अगर आपके पास इसी का ही दूसरा केस
केस फर्स्ट एफ ए नॉट इक्वल 0 और केस सेकंड में लिखो अगर आपके पास एफ ए इक्वल 0 हो, अगर एफ ए इक्वल टू 0 हो तो उसमें क्या लिखेंगे, पी आई इक्वल टू 1/f(d) ई की पावर ए एक्स। अब ये तो 0 आ गया, 0 आ गया तो इसके फैक्टर निकालेंगे, जो एफ डी है इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर सपोज करो आपके पास एफ डी के फैक्टर 1d माइनस ए की पावर आर और d प्लस ए इस टाइप से होंगे। सपोज करो आपके पास d बराबर ए पुट करने पर ये 0 आ रहा है तो कोई ना कोई एक फैक्टर तो कम से कम होगा। हमने मान लिया कि d माइनस ए की पावर आर फैक्टर तो a है और दूसरा कोई अलग से फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी आई इक्वल टू 1/d माइनस ए की पावर आर d प्लस ए इंटू ई की पावर ए एक्स। ये फैक्टर तो नॉन जीरो बना रहा है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं d माइनस ए की पावर आर 1/d प्लस ए ई की पावर ए एक्स इक्वल टू 1/d माइनस ए की पावर आर 1/a प्लस ए ई की पावर ए एक्स 1/d माइनस ए की पावर आर 1/2a, तो 1/2a ई की पावर ए एक्स 1/2a बाहर ले लिया, 1/d माइनस ए की पावर आर ई की पावर ए एक्स, ठीक है। अब जो फैक्टर 0 बना रहा था वही बच गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, 1/2a तो एज इट इज, d माइनस ए की पावर r है तो x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, x की पावर r बटे फैक्टोरियल r इंटू ई की पावर ए एक्स, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या किया हमने, अगर आपके पास 1/f(d) इंटू ई की पावर ए एक्स, अगर एफ ए 0 बना रहा है, अगर आपके पास एफ ए 0 बना रहा है तो इसका एक फैक्टर तो कम से कम एक फैक्टर तो d माइनस ए होगा, तो हमने d माइनस ए लिखा। सपोज करो d माइनस ए फैक्टर है वो r टाइम है तो d माइनस ए की पावर r d प्लस ए इसके फैक्टर लिख दिए। अब d माइनस ए की पावर r d प्लस ए इंटू में e की पावर ए एक्स, ठीक है। d माइनस ए की पावर r को बाहर, जो 0 बना रहा है उस फैक्टर को तो बाहर लिख लिया और जो 0 नहीं बना रहा उस फैक्टर को अंदर लिखा है। अब यहाँ देखो 1/d प्लस ए ई की पावर ए एक्स है, 1/d की जगह अब a पुट करना है तो a प्लस ए ई की पावर ए एक्स। अब यहाँ देखो 1/2a ई की पावर ए एक्स, 1/2a को बाहर लिखा, 1/d माइनस ए की पावर r ई की पावर ए एक्स। जब आपके पास इस टाइप से हो 1/d माइनस ए की पावर r ई की पावर ए एक्स हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की पावर r, ये अगर x है तो यहाँ x की पावर, ये जितनी भी पावर होगी वो अपॉन में ये पावर जितनी है उसका फैक्टोरियल और e की पावर ए एक्स होगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा, याद रख लेना, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करके बताता हूँ मैं ऐसा ही सेम।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है d²y/dx² माइनस का 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x। अब देखो इसका सॉल्यूशन, दी समीकरण d2y/dx2 की जगह कैपिटल D² और dy/dx की जगह कैपिटल D। तो यहाँ देखो d² माइनस का 3d प्लस 2 इक्वल टू e की पावर x। अब सहायक समीकरण CF निकालने के लिए क्या लिखेंगे? सहायक समीकरण, तो यहाँ से देखो सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन d इक्वल टू m और राइट साइड 0, तो m² माइनस का 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, m-1 m-2 m बराबर 1 और 2। CF क्या होगा? C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद m बराबर 1 और 2 वैल्यू आ गई। CF क्या होगा? C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। अब PI निकालेंगे, PI के लिए क्या लिखेंगे? 1/FD d² माइनस का 3d प्लस 2 इंटू e की पावर x। इसके फैक्टर करो, d-1 d-2 e की पावर x। अब जो 0 बना रहा है उस फैक्टर को बाहर रखो, बाकी अंदर रख लो। 1/d-1 1/d-2 e की पावर x। जैसा मैंने मेथड समझाया था सेम एज किया है। 1/d-1 एज इट इज 1/d-2 d की जगह x का कोफिशिएंट, d की जगह क्या पुट करना है? x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? 1, तो d की जगह 1 पुट करेंगे। 1/1-2 e की पावर x बराबर 1/d-1 1/1-2 माइनस का 1, माइनस साइन बाहर लगा दिया और e की पावर x। ये d की जगह वापस से a पुट करेंगे, a पुट किया तो ये 0 और इसकी पावर क्या है? 1 है, तो माइनस साइन पहले से ही है। x की पावर 1/1 फैक्टोरियल बराबर इंटू e की पावर x बराबर माइनस का x e की पावर x। ये आ गया PI। y बराबर क्या होता है? CF प्लस PI। CF क्या है? C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x माइनस का x e की पावर x। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन आ गया। यहीं छोड़ देंगे, इससे आगे कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। अपने पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले CF की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर उसके बाद में PI की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। PI निकालने के लिए हमने एक मेथड पहले पढ़ रखा था, उससे आगे पढ़ना था अपने को। उससे आगे क्या था? ये इसको FD मानते हैं और e की पावर AX, x का गुणांक जो भी होता है वो d की जगह पुट करते हैं। अगर नॉन जीरो आता है तो 1/FA इंटू e की पावर AX डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर वो 0 आ जाता है तो उसका एक फैक्टर बना के लिखेंगे। जो फैक्टर 0 बना रहा है उस फैक्टर को बाहर, 0 नहीं बना रहा उसको अंदर, और फिर 0 नहीं बना रहा उसकी जगह d की जगह x का गुणांक e की पावर AX है तो x का गुणांक वापस वो रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये आया अपने पास
माइनस साइन बाहर 1/d-1 या d की जगह e की पावर ax x का गुणांक पुट करेंगे तो वो देखते हैं कि 0 आता है तो इसकी पावर देखो d-a की, अगर इसकी पावर r है तो x की पावर r/फैक्टोरियल r अपना सॉल्यूशन होगा। यहाँ r नहीं है 1 है तो x की पावर 1/1 फैक्टोरियल इंटू e की पावर x माइनस साइन बाहर x की पावर 1x नीचे 1 फैक्टोरियल 1 को किसी से भी भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए माइनस का x e की पावर x CF आया, PI आया, CF प्लस PI दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वही अपना सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आया होगा। बाकी की अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आपका मैसेज हम तक कन्वे कीजिए, भेजिए हम तक आपकी प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।